धन निरंकार जी। संतो, हम सब अपने भीतर एक अनचाही दौड़ में शामिल हैं, शांति और आनंद की खोज की दौड़। हम बाहर की दुनिया में सब कुछ जीत लेना चाहते हैं, पर अपने ही मन के भीतर बैठे 5 अदृश्य शत्रुओं से हर दिन हार जाते हैं। ये शत्रु हैं काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी आसक्ति और अहंकार यानी घमंड। ये वो 5 विकार हैं जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमारे विवेक को हर लेते हैं और हमें उस आनंद से दूर कर देते हैं जिसके हम सच्चे अधिकारी हैं। मन में अक्सर सवाल उठता है, कैसे पाएं इनसे छुटकारा? क्या इन्हें दबा देना ही एकमात्र उपाय है, या कोई ऐसा सहज मार्ग है जिस पर चलकर इन्हें जीता जा सकता है? क्या महान संतों ने इस रहस्य को सुलझाया है? आइए इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए हम कल्पना के रथ पर बैठकर मध्यकाल की पवित्र नगरी काशी के एक शांत गंगा घाट पर चलते हैं और 2 महान आत्मज्ञानी संतों रविदास और कबीर के बीच हो रहे एक अद्भुत संवाद के साक्षी बनते हैं। स्थान: काशी का गंगा घाट। सूर्योदय का समय। गंगा की लहरें सोने की तरह चमक रही हैं। वातावरण में एक दिव्य शांति और पवित्रता घुली हुई है। संत रविदास अपनी कठौती में चमड़ा भिगो रहे हैं, पर उनका ध्यान गंगा के अनंत प्रवाह पर है। उनके मुख पर एक गहरा प्रश्न है। पास ही अपने करघे पर बैठे संत कबीर की आंखें बंद हैं, मानो वे सृष्टि के ताने बाने को अपने भीतर ही बुन रहे हों। रविदास शांत किंतु गहरी आवाज में, कबीर, ये दुनिया एक अजब तमाशा है। हर कोई सुख की चाह में दौड़ रहा है, पर हर कदम उसे दुख की ओर ही ले जाता है। मन शांति चाहता है, पर कर्म अशांति के करता है। ये मन का कैसा उलझाव है? कबीर धीरे से आंखें खोलते हुए, उनकी दृष्टि में अपार करुणा है। रविदास, ये उलझाव नहीं, मन पर पड़े 5 गहरे दाग हैं। इन्हीं को हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कहते हैं। ये वो 5 विकार हैं जो हमारी ऊर्जा को सोख लेते हैं, हमारे विवेक को हर लेते हैं और हमें उस आनंद से दूर कर देते हैं जिसके हम सच्चे अधिकारी हैं। मन में अक्सर सवाल उठता है, कैसे पाएं इनसे छुटकारा? क्या इन्हें दबा देना ही एकमात्र उपाय है, या कोई ऐसा सहज मार्ग है जिस पर चलकर इन्हें जीता जा सकता है? क्या महान संतों ने इस रहस्य को सुलझाया है? रविदास बिल्कुल सही कहा। इनमें सबसे पहला और सबसे चंचल चोर है काम। ये ऐसी आग है जिसे भोग का घी और भड़काता है। ये कभी तृप्त नहीं होती। ये बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। इस पर काबू पाने का सहज रास्ता क्या है? कबीर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ, रविदास, आग को आग से नहीं बुझाते, पानी से बुझाते हैं। काम की आग को दबाने से वो भीतर ही भीतर सुलगती है और मौका पाकर दूने वेग से भड़कती है। इसका उपाय दमन नहीं, दिशा बदलना है। देखो रविदास, जब मन की चाहत की नदी संसार के नश्वर सुखों की ओर बहती है तो वो काम है और बंधन का कारण बनती है। जब वही नदी परमात्मा के अनंत सागर की ओर मुड़ जाती है तो वो प्रेम और भक्ति बन जाती है। ऊर्जा वही है, बस बहाव बदल गया। काम को मारो मत, उसे राम की ओर मोड़ दो, वो स्वयं ही रूपांतरित हो जाएगा। रविदास कबीर के शब्दों की गहराई में डूबते हुए, वाह कबीर, क्या भेद बताया। काम को राम की दिशा दे दो, ये तो जड़ पर ही प्रहार है। कुछ क्षण चुप रहकर, पर उस क्रोध का क्या करें जो एक पल में वर्षों की साधना और प्रेम को जलाकर राख कर देता है? ये विवेक का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उठता कहां से है और शांत कैसे होता है? कबीर गंभीरता से, रविदास, क्रोध की जड़ हमारे छोटे से मैं में है। जब दुनिया इस मैं की मर्जी के हिसाब से नहीं चलती तो ये मैं चोट खाकर चीखता है। वही चीख क्रोध है। इसका उपाय है जागकर देखना। जब क्रोध उठे तो उससे लड़ो मत, उसमें बहो भी मत। बस एक गवाह के बनकर चुपचाप उसे देखो। देखो कि वह तुम्हारे भीतर कैसे एक लहर की तरह उठता है और बिना कुछ किए अपने आप ही शांत हो जाता है। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम पाओगे कि तुम क्रोध नहीं, क्रोध को देखने वाले हो।
ये दूरी आते ही क्रोध की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध हाथ में रखा अंगारा है जो दूसरे पर फेंकने से पहले खुद के हाथ को ही जलाता है। जागकर देखने वाला उस अंगारे को हाथ में उठाता ही नहीं। रविदास कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए, अद्भुत, काम की ऊर्जा को मोड़ना और क्रोध को जागकर देखना, दो बड़े शत्रुओं का भेद तो आज आपने खोल दिया, पर अभी लोभ का अथाह गड्ढा, मोह का महीन जाल और इन सब का सरदार छिपा हुआ अहंकार बाकी है। उनकी पहेली कैसे सुलझेगी? रविदास के प्रश्न को सुनकर और उनकी आंखों में झांककर, रविदास, तुमने ठीक पहचाना। काम और क्रोध तो प्रकट शत्रु हैं, दिख जाते हैं, पर लोभ तो एक अंतहीन गड्ढा है जिसे भरने की कोशिश में इंसान खुद ही उसमें गिर जाता है। रविदास, हाँ कबीर, यह लोभ ही तो है जो सम्राट को भी भिखारी बनाए रखता है। जिसके पास जितना होता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ जाती है। इसका अंत कहाँ है? इस अंतहीन दौड़ से मुक्ति कैसे मिले? कबीर मुस्कुराते हुए, रविदास, मुक्ति दौड़कर नहीं, रुक कर मिलती है। लोभ का जन्म भीतर के खालीपन से होता है। इंसान सोचता है कि बाहर की चीजों से वह इस खालीपन को भर लेगा, पर यह तो फूटे घड़े में पानी भरने जैसा है। तुम जितना भरोगे घड़ा उतना ही खाली होता जाएगा। कबीर पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाते हैं। इसका उपाय बाहर नहीं, भीतर है। जिस दिन मनुष्य ने अपने भीतर छिपे संतोष के खजाने को पहचान लिया, उस दिन उसे सारी दुनिया की दौलत धूल बराबर लगती है। लोभ पाने की दौड़ है और संतोष होने का आनंद है। जिस क्षण तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम्हारी असली दौलत तुम्हारे भीतर है, उसी क्षण लोभ की दौड़ समाप्त हो जाती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। रविदास गहरी सोच में, संतोष भीतर का खजाना, आपने तो लोभ की जड़ ही उखाड़ दी। जो अपने आप में भरा हुआ है उसे बाहर की क्या जरूरत? किंतु कबीर, उस मोह का क्या करें? यह तो रेशम के धागे की तरह है, बड़ा कोमल लगता है पर बहुत मजबूती से बांधता है। यह मीठा जहर है जो धीरे धीरे आत्मा की सारी स्वतंत्रता छीन लेता है। प्रेम और मोह में क्या भेद है और इस मीठे बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए? कबीर एक गहरी सांस लेकर, रविदास, यह तुमने सबसे मार्मिक प्रश्न पूछा है। प्रेम और मोह दिखते तो एक जैसे हैं, पर दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। कबीर अपनी हथेली खोलते हैं। प्रेम खुली हथेली की तरह है, जो देता है और मुक्त करता है। मोह बंधी हुई मुट्ठी की तरह है, जो पकड़ना और अधिकार जताना चाहता है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, चाहे कहीं भी रहो। मोह कहता है तुम खुश रहो पर मेरे साथ ही रहो। प्रेम स्वतंत्रता देता है, मोह परतंत्रता रचता है। इसका उपाय वैराग्य या भागना नहीं है, बल्कि समझ को गहरा करना है। संसार में रहो, अपने सारे कर्तव्य निभाओ, सबसे प्रेम करो, पर यह बोध सदा बनाए रखो कि यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। हम सब एक सराय में ठहरे हुए मुसाफिर हैं। एक दूसरे की सेवा करो, प्रेम करो, पर यह याद रखो कि सुबह होते ही सबको अपने अपने रास्ते चले जाना है। यही अनासक्ति है। जब यह समझ आ जाती है तो मोह का जाल अपने आप कट जाता है और जो शेष बचता है वही शुद्ध प्रेम है। रविदास आंखों में एक नई चमक के साथ, प्रेम खुली हथेली है, मोह बंधी मुट्ठी, कितना सरल और कितना गहरा सत्य। गहरी और गंभीर मुद्रा में, कबीर, आपने काम को राम प्रेम में बदलने, क्रोध को साक्षी भाव से विसर्जित करने, लोभ को संतोष से भरने और मोह को अनासक्त प्रेम में रूपांतरित करने का सहज मार्ग दिखाया। ये चारों विकार स्थूल है, फिर भी इन्हें जीतना पर्वत लांघने जैसा है। किंतु अब उस महाशत्रु की बात करें जो इन सब की जड़ है, जो सबसे सूक्ष्म, सबसे छलिया और अंतिम समय तक साधक का पीछा नहीं छोड़ता, अहंकार। ये मैं का भाव तो हमारी सांस सांस में बसा है, इसे कैसे जीता जाए? कबीर रविदास की ओर देखकर एक शांत और भेदक दृष्टि डालते हैं, मानो वे रविदास के भीतर बैठे उसी मैं को देख रहे हों। रविदास, तुमने बिल्कुल सही कहा। अहंकार कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये तो हमारे होने का केंद्र बन बैठा है। काम,
क्रोध, लोभ, मोह, ये सब इसी मैं की शाखाएं हैं। जब तक जड़ हरी है, शाखाएं काटते रहने से कोई लाभ नहीं, वे फिर फूट पड़ेंगी। अहंकार का स्वभाव बड़ा विचित्र है। तुम इसे मारने की कोशिश करोगे तो ये मैं मारने वाला हूं इसी भाव से और शक्तिशाली हो जाएगा। तुम त्याग करोगे तो ये मैं त्यागी हूं का रूप धर लेगा। तुम ज्ञान अर्जित करोगे तो ये मैं ज्ञानी हूं का वस्त्र ओढ़ लेगा। यहां तक कि भक्ति करने पर ये मैं भक्त हूं का सूक्ष्म रूप लेकर बैठ जाता है। ये इतना धूर्त है कि विनम्रता का भी अहंकार पाल लेता है। रविदास चिंतित स्वर में, तो फिर उपाय क्या है कबीर? यदि इसे मारने से ये और बढ़ता है तो इस अदृश्य शत्रु से मुक्ति कैसे हो? ये तो ऐसा अंधेरा है जिसे मिटाने के लिए जलाया गया दिया भी अपनी छाया बना लेता है। कबीर एक रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ, रविदास, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, बस प्रकाश ले आया जाता है। अहंकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। लड़ने में तुम और अहंकार दो हो जाते हो, और यही तो वो चाहता है। इसका एकमात्र उपाय है समर्पण। मैं का भाव तभी तक है जब तक तू का बोध नहीं हुआ। भक्ति और सेवा ही अहंकार को गलाने की एकमात्र भट्टी है। जब भक्त अपने प्रभु के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे अपना कोई भान नहीं रहता, तब मैं मिट जाता है और केवल तू ही शेष रह जाता है। कबीर अपने करघे की ओर इशारा करते हैं। देखो इस धागे को, जब तक ये अकेला है इसका अपना अस्तित्व है, पर जब ये ताने बाने में मिलकर एक सुंदर वस्त्र का रूप ले लेता है, तब इसका अलग अस्तित्व कहां बचता है? ये पूरे वस्त्र का ही एक हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी छोटी सी मैं की नदी को परमात्मा के विराट सागर में विलीन कर देता है, तो वो नदी नहीं रहती, सागर ही हो जाती है। यही है मैं का तू में मिल जाना। सेवा भाव अहंकार को गलाने का सबसे सरल और अचूक मार्ग है। जब तुम बिना किसी कर्ता भाव के निष्काम होकर किसी की सेवा करते हो, तो मैं कर रहा हूं ये भाव धीरे धीरे मिटने लगता है। तुम बस एक माध्यम, एक निमित्त मात्र रह जाते हो। जैसे बांसुरी स्वयं नहीं गाती, गाने वाला तो कोई और है, वो तो बस एक खोखला माध्यम है। ठीक वैसे ही जब तुम स्वयं को शून्य कर लेते हो, तो परमात्मा तुम्हारे माध्यम से स्वयं प्रकट होने लगता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। रविदास आंखें बंद कर लेते हैं। उनका चेहरा एक गहरी शांति और समझ से दमक रहा है। समर्पण, सेवा, स्वयं को शून्य कर लेना, वाह कबीर वाह! आपने तो परम रहस्य का ताला ही खोल दिया। मैं को मारने का प्रयास ही मैं को जिलाए रखता है। मैं को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना ही उसकी एकमात्र मृत्यु है। रविदास अपने कठौती में पड़े जल को देखते हैं और फिर उसे उठाते हैं। जैसे ये जल जब तक कठौती में है, ये कठौती का जल है। इसकी अपनी एक पहचान है, एक सीमा है। पर जब मैं इसे गंगा में मिला दूंगा तो ये गंगा ही हो जाएगा। फिर इसका अलग अस्तित्व कहां, इसका अहंकार कहां? कबीर प्रसन्नता से सिर हिलाते हुए, बस यही सार है रविदास, यही परम ज्ञान है। पांचों विकारों का मूल अहंकार है और अहंकार का विसर्जन समर्पण में है। जिसने स्वयं को उस विराट सत्ता को सौंप दिया, उसके लिए फिर कोई विकार नहीं, कोई बंधन नहीं। वो जीता हुआ भी मुक्त है, कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। वो इस संसार में ऐसे रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहता, जल में है पर जल उसे छू नहीं पाता। दोनों संत मौन हो जाते हैं। गंगा शांत भाव से बह रही है। दोपहर का सूरज उन दोनों आत्मज्ञानी संतों पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा है। मानो प्रकृति भी इस दिव्य ज्ञान चर्चा की साक्षी बनकर धन्य हो गई हो। मन के पांचों महाशत्रुओं पर विजय पाने का शाश्वत मार्ग आज इस गंगा के तट पर प्रकट हो गया था। संवाद समाप्त।